Hello everyone, my name is Kamal Suthar. Today we are discussing about MD set exam solving. So let's start. First question. Which of the noun is a collective noun? जैसा कि आप जानते हैं कि collective noun क्या होता है, एक ग्रुप होता है nouns का। पूरे ग्रुप को अपने क्या दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं। उसी नाम को क्या कह देते हैं अपने कलेक्टिव नाउन। पूरे ग्रुप को अगर एक ही पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। नाउन अपनी कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नाउन कौन कौन सी है। ये कौन सी नाउन है? बुक। ये कॉमन नाउन है। ये अपनी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि टीम क्या होती है? मेंबर्स का या प्लेयर्स का एक ग्रुप होता है। वो पूरे ग्रुप को अपने क्या कह देते हैं? एक कलेक्टिव नाउन। तो यहां पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। वी रिसीव्ड ऑन एक्नॉलेज ऑफ द लेटर। तो बाय मिस्टेक यहाँ पे ऑन की जगह पे एन आ जाना था। तो वी रिसीव्ड हमें प्राप्त हुआ एन एक्नॉलेज we received an acknowledge of the letter। तो यहाँ पे अपना जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वी रिसीव्ड हमें प्राप्त हुआ एन एक्नॉलेज ऑफ द लेटर। हमें लेटर की क्या हुई? एक पावती या जो कह सकते हैं अपने रसीद प्राप्त हुई। और रसीद का अपना सही और करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मीन्स होता है पावती या किसी भी चीज की रसीद कह सकते हैं अपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। हैज स्टोलन माई पर्स। हैज स्टोलन माई पर्स मीन्स हो गया किसी ने मेरा पर्स चुराया है। तो ये तो है नहीं कि सारे चुराएंगे एक साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? समबडी। समबडी मीन्स हो जाता है कोई एक, और एक आगे लिखा हुआ है एनीबडी। एनीबडी क्या हो जाता है? एनीबडी की अनलिमिटेड मेंबर्स कह सकते हैं, कोई संख्या नहीं कह सकते, कितने भी हो सकते हैं। और एवरीबडी कह सकते हैं अपने पूरे ग्रुप को। पूरे ग्रुप में कोई एक मेंबर हो सकता है, या अपने सभी को जब कहते हैं तो क्या कह देते हैं? एवरीबडी। लेकिन यहाँ पे किसी एक ने पर्स चुराया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हेज, और हेज किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अपने यूज करेंगे समबडी। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा समबडी। आई हैव नॉट सीन ऑफ दीज मूवीज बट माई मदर हैज रीड ऑफ देम। तो इसके अंदर अपने दो टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं अपने को, दो टाइप के सेंटेंस दिए हुए हैं। आई हैव नॉट सीन ऑफ दीज मूवीज, यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि यहाँ पे हैव नॉट सीन दे रखा है, वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। और आगे देखते हैं बट माई मदर हैज रीड ऑफ देम, और ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अपने देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इसके अंदर किसको यूज करते हैं? तो नन को नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज नहीं किया जाता है। वैसे सम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। नो और सम हो ही नहीं सकता। तो अपने आंसर देखते हैं एनी और एनी। एनी का यूज अपने पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नहीं करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए तब करते हैं जब उसके अंदर अपने कोई नेगेटिव टाइप का कोई वर्ड लिखा हो, जैसे नेवर, हार्डली, इस टाइप का। लेकिन इसके अंदर अपने को सेकंड वाले में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फर्स्ट वाले में क्या है? अपना नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी यूज हो जाएगा, और दूसरे वाला पॉजिटिव है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? अपना सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे लिखा हुआ है विनिंग ए गोल्ड मेडल। विनिंग ए गोल्ड मेडल इज ए अचीवमेंट। अचीवमेंट वर्ड क्या है? एक नाउन है, और जब अपने नाउन की क्वालिटी बताई जाती है तो वो बन जाती है अपनी एडजेक्टिव, विशेषण। तो यहाँ पे अपने विशेषण वर्ड है ग्लोरियस। नेक्स्ट दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन है डू यू रियलाइज दैट योर ड्रीम्स आर टोटली। Do you realize that your dreams are totally irrealistic, unrealistic, unrealistic और unrealistic? इसके अंदर सही जो स्पेलिंग कह सकते हैं वो अपनी क्या है? अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक का मतलब होता है काल्पनिक या अवास्तविक। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको क्या पूछा हुआ है कि सीमा इज ए हाईली पेड। सीमा
इज ए हाईली पेड एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल। नीचे क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। तो अपने एडवर्ब की सबसे अच्छी पहचान तो सभी जानते ही हैं कि जिस भी वर्ड के पीछे अपने क्या लिखा हो, ly लिखा हो, वो अपनी क्या हो जाती है, एडवर्ब हो जाती है। इसके अंदर अपने 4 इसके अंदर वर्ड दे रखे हैं, इसमें से अपने को चूज करना है। जो सीमा वर्ड दे रखा है वो क्या है, अपना नाउन है, एडवर्ब नहीं है। और आपका पेड वर्ड, पेड क्या है, पे की थर्ड फॉर्म, तो पे आपका क्या है, वर्ब है, इसलिए ये भी आपका गलत है। और एम्प्लॉय वर्ड है वो एक नाउन है, इसलिए ये भी एडवर्ब नहीं हो सकता। तो आपका बच क्या गया, हाईली वर्ड क्या है, आपका एडवर्ब है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। सोनू इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड क्या हो जाएगा, वो उसका अपने फ्रेंड का है, वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो बेसब्री का क्या हो जाएगा, एक दिया हुआ है पेशेंट, ये नहीं हो सकता, इम्पेशेंटली और इम्पेशेंट, तो इसके अंदर हो जाएगा इम्पेशेंटली, बेसब्री से इसका इंतजार कर रही है। और ग्रीडीली तो होगा ही नहीं, ग्रीडीली तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो लालच थोड़ी कह रहे हैं, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा इम्पेशेंटली। तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, कंजक्शन। कंजक्शन के अंदर अपने को क्या करना है, आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। आगे क्या दिया हुआ है, यू आर ए फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर, तुम क्या हो मेरे फ्रेंड के, मेरी जो सिस्टर है उसके फ्रेंड हो। तो ये क्या कह रहा है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आगे इसका क्या बताया हुआ है, रीजन। और जब आपको स्टेटमेंट या कोई कथन के बाद में आपको उसका रीजन दे दिया जाता है तो उसके लिए अपने यूज करते हैं बिकॉज। अब इसके अंदर अपने बिकॉज फिल करके देखते हैं तो सही सेंटेंस क्या बन रहा है कि आई एम हेल्पिंग यू, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं क्योंकि यू आर ए फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर, क्योंकि तुम मेरे बहन के दोस्त हो। तो इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गॉट ए न्यू मोबाइल, आई गॉट ए न्यू मोबाइल फोन, कलर इज ब्लू। तो अपने को इसके अंदर क्या है, करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव फिल करना है। तो इसके अंदर देखेंगे कि दिस और जो दैट है वो कोई चीज को दूर या पास की चीजों को संकेत करने के लिए दिखाया जाता है, लेकिन हिज और हिज किसके लिए, किसी बॉय को इंडिकेट करने के लिए उसका प्रोनाउन है, बॉयज को इंडिकेट करने के लिए उसका प्रोनाउन है। तो अपने क्या रह गया, इट, और इट का यूज करते हैं अपने कोई भी थिंग को दिखाने के लिए, और यहाँ पे अपने जो थिंग है वो है फोन। आगे इस फोन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ये फोन है, इस फोन का कलर क्या है, ब्लू है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका एक टेंस, इसके अंदर अपने देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अली, अली सेड टुडे। यहां दिया हुआ है टुडे, मतलब ये टेंस किस टाइप का है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का है तो अपने सबसे पहले ये वर्ब्स दे रखी है, अपने चूज करते हैं, देखते हैं क्या आनी चाहिए। सबसे पहले दिया हुआ है लुक्ड, और लुक्ड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म पास्ट का सिंपल होता है। तो पास्ट सिंपल के लिए इसके अंदर ये प्रेजेंट है, तो ये अपनी गलत हो जाएगी, ये अपनी नहीं आएगी। अली दे रखा है, और अली क्या है, एक नाम है, वो भी क्या है, सिंगुलर। अली एक नाम है, वो भी क्या है, सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए अंदर अपने देखते हैं कि सिंगुलर के अंदर अपने एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो अली एक सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए अपने प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते। अब बच गए अपने पास लुक्स और लुकिंग, और लुकिंग का यूज कब करते हैं, जब अपने पास कोई इजेमार हो। लेकिन यहां देख रहे हैं अपने पास इजेमार है ही नहीं, तो अपने इसको भी कट कर देंगे, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लुक्स, बी नंबर। अवर टीम, अवर टीम, यहां पे अपने टीम वर्ड को देखते हैं तो अपने को पता चल रहा है कि टीम वर्ड क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। जो टीम वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन होता है, और पूरे टीम को जब अपने एक ही वर्ड के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं तो अपने उसको सिंगुलर में काउंट करेंगे। जब अपने कलेक्टिव नाउन को एक ही वर्ड के अंदर दिखा रहे हैं तो उसको अपने सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर के लिए अपने को पता है
कि वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर ही आती है। तो इसके अंदर आगे देखेंगे ओवर टीम द मैच लेट्स एंजॉय। अब वो मैच है वो उन्होंने आज ही जीता है और आज ही वो एंजॉय करने को बोल रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, एक प्रेजेंट का वाक्य हो गया। प्रेजेंट के सेंटेंस के लिए अपने देखेंगे कि सिंगुलर है, आगे दे रखा है हैव, और हैव का यूज अपने कब करते हैं, प्लूरल के लिए, और इधर दे रखा है हैड जो कि एक पास्ट का फॉर्म है, और इधर दे रखा है वॉज विनिंग, और वॉज विनिंग भी किसका है, पास्ट टेंस का पार्ट है। तो अपने सही आंसर क्या हो जाएगा, हैज वॉन, क्योंकि हैज वर्ड है वो पूरे टीम को इंडिकेट कर रहा है, और जो टीम वर्ड है वो किसके अंदर काउंट हो जाती है, सिंगुलर के लिए, और ये कलेक्टिव नाउन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना हैज वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शैल रिटर्न आफ्टर, वी शैल रिटर्न आफ्टर डिनर। तो यहाँ पे अपने देख रहे हैं कि जो डिनर है वो एक स्पेशल पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया हुआ है, इसलिए पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पे ए का भी यूज नहीं करेंगे, एन भी करेक्ट इनकरेक्ट होगा और क्रॉस तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका द सी नंबर। नेक्स्ट दिखा हुआ है 40 नंबर क्वेश्चन है सुगर इज मेड फ्रॉम सुगर केन, सुगर इज मेड फ्रॉम सुगर केन। ये भी क्या है, एक जनरल सेंस का वाक्य है। सुगर जो चीनी होती है इज मेड फ्रॉम सुगर केन, वो किससे बनती है, गन्ने से ही बनती है, तो ये तो एक जनरल सेंस की बात हो गई, इसलिए इसके अंदर कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, और जनरल सेंस के अंदर अपने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसके अंदर भी क्या आ जाएगा अपना नो आर्टिकल आ जाएगा, जिसका ऑप्शन है आपका डी। ही सेड दैट ही हिज वर्क, उसने कहा था कि ही कंप्लीट हिज वर्क, वह अपना जो काम है वो पूरा कर चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेड वर्ब दे रखी है, सेड वर्ब होती है आपकी पास्ट की सेकंड फॉर्म, पास्ट के अंदर सिंपल की सेकंड फॉर्म है, और ये सेंटेंस पास्ट के अंदर है, तो आगे अपना पूरा कंप्लीट सेंटेंस किस में चलेगा, पास्ट में चलेगा। अपने देखते हैं इसके अंदर कि हैज कंप्लीटेड है, ये किसकी है, प्रेजेंट की वर्ब है, और इज कंप्लीटिंग है, कंप्लीटेड है, ये भी क्या है, गलत है, वर कंप्लीटिंग नहीं होता, और यहाँ पे क्या बच गया अपना पास्ट के लिए हैड कंप्लीटेड, और हैड कंप्लीटेड वो क्या बताता है आपको, उसका काम कंप्लीट सेंस दिखा रहा है। उसने कहा था कि ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना कार्य कर चुका था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर पार्ट, हैड कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर डिड दे द सर्कस। इधर क्या दे रखा है, अपने देख रहे हैं कि सबसे पहला वर्ड क्या है आपका डिड, और डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट सिंपल की, और पास्ट सिंपल, और अपने को पता है कि डिड के बाद और डू और डज के बाद हमेशा कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और डिड के बाद अपने को कौन सी वर्ब का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे देखेंगे डिड दे वॉच द सर्कस, और इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वॉचेज है, SCIS लगा हुआ तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इधर लिखा हुआ है ING, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपकी वॉच, बी नंबर। इधर दिया हुआ है अनिल विल स्टार्ट वर्किंग, अनिल क्या है, वो काम स्टार्ट कर रहा है, कब कर रहा है, तो अपने करेक्ट आंसर देखते हैं इसके अंदर कि इधर दे रखा है आपका 8, और 8 अपने कोई फिक्स चीज के लिए किया जाता है, और इधर दे रखा है आपको मंडे। अगर अपने बात करते हैं मंडे की, तो मंडे के लिए आपका यहाँ पे ऑन यूज हो सकता था, लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि काम स्टार्ट करेगा, और कब से कर रहा है काम स्टार्ट, मंडे से, और मंडे से काम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैं किसका यूज करूंगा, फ्रॉम का। तो बाकी जो आंसर है आपके वो इनकरेक्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इधर दिया हुआ है इट इज 6 o'clock, इट इज 6 o'clock माई वॉच। ये कह रहा है कि मेरी वॉच के द्वारा कितने बज गए हैं, या मेरी वॉच में कितने हो गए हैं, 6 बज गए हैं। जब आपको ऐसी बात कही जाती है कि मेरी वॉच के द्वारा, अगर सीधा वॉच लिखता तब तो अपने कर देते वहां पे इन, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये माई वॉच, तो यहाँ पे कह रहे हैं ये माई वॉच, और माई वॉच को अपने किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, बाय के द्वारा। तो इसके अंदर आपका करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सी हो जाएगी, बाय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका माई वॉच, और जब यहाँ पे सीधा वॉच होता तब तो वहां पे अपने इन का भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है माई वॉच, और माई वॉच किसको इंडिकेट करता है, बाय के द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि मेरी घड़ी के द्वारा बता रहा है, ये मेरी घड़ी में नहीं बता रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस इधर दे रखा है, आई डिड नॉट बीट हर। और पैसिव वॉइस का आपको पता है कि जो 1 नंबर पार्ट होता है, पार्ट सिंपल को किस में चेंज किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट सिंपल की तो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डिड, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, और पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज एंड वर। तो अपने इसके अंदर देखते हैं कि सही करेक्ट आंसर क्या होगा। आई डिड नॉट बीट हर, यहाँ पे दिया हुआ है शी, और शी दिया हुआ है तो शी वर्ड क्या होता है, सिंगुलर, क्योंकि शी वर्ड होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए अपने सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और सिंगुलर का वर्ब का यूज करने के लिए इज अपना आएगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट है और अपना सेंटेंस किस टाइप का है, पास्ट का है। इज नॉट ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं वाज नॉट बीटिंग और वाज नॉट बीटन। और अपने को पता है कि पैसिव वॉइस का करेक्ट जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, सबसे पहले लिखा जाता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आती है उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी लिखी जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो पैसिव वॉइस होता है उसके अंदर सभी में आपकी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में लिखा होता है बाय, फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट। तो अपने को क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों कट हो गए क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट के सेंटेंस है। अब क्या बच गए अपने दोनों पास्ट के, यहाँ पे वॉज भी सही है, यहाँ पे भी वॉज सही है, यहाँ पे नोट लिखा हो, यहाँ पे भी नोट लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीटिंग, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिटन। बीटिंग गलत है, बिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, वाज नॉट बीटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शी वाज नॉट बीटन बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका नरेशन, जिसको अपने कहते हैं स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अपने को सेंटेंस दे रखा है कि अरुण सेड, अरुण ने कहा आई वांट टू बी ए सोल्जर। अरुण ने कहा कि वह एक सोल्जर बनना चाहता है। तो वह एक सोल्जर बनना चाहता है, तो ये आपने सेंटेंस देखेंगे तो ये किस टाइप का है, प्रेजेंट सिंपल का। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अगर यहाँ पे वांट्स लिखता तो वहाँ पे आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर रखना पड़ता, ही शी इट। यहाँ पे एस भी नहीं है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई, और आई के साथ एस या एस का यूज नहीं करते हैं। अगर अपने बात करें पास्ट की, तो पास्ट के अंदर यहाँ पे वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आई के साथ लिखा हुआ है आपका वांट, आई के साथ वांट लिखा हुआ है, एस या एस भी नहीं है, और ये सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है। और अपने को पता है कि जो नरेशन होता है उसको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना होता है। तो अपने देखेंगे कि इसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले दे रखा है अरुण सेड, अरुण सेड दैट, सबसे पहले आ जाएगा आई, और आई को अपने चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अरुण के अकॉर्डिंग। और अरुण को क्या लिख सकते हैं अपने, ही, इसका प्रोनाउन लेके चलेंगे तो अपने आई की जगह पे इसको क्या लिख सकते हैं, ही। और पास्ट की बात करें तो ये आपका पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, तो इसको चेंज किस में करेंगे, पास्ट के सिंपल में। ये प्रेजेंट सिंपल है, अपने पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे तो पास्ट सिंपल की जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे लिखा हुआ है वांट, वांट की अपनी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड। तो ये इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ही वांट्स, जो गलत है। आगे लिखा हुआ है आई वांट, तो क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा है आई वांटेड। आई वांटेड नहीं हो सकता क्योंकि हमने आई को तो अरुण में चेंज करना है, आई को तो हमने अरुण के अकॉर्डिंग ही में चेंज कर दिया, तो अपना ही वाला एक ही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, ही वांटेड, डी नंबर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ही वांटेड। अरुण सेड दैट he wanted to be a soldier. Thank you.